हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है जी। यूट्यूब पर एक और ठंडा दिन तो अगेन वॉक कर रहे हैं। वॉक करना इधर बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। एक नेचुरल वो है यहाँ पे, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप वॉक करते हुए जो है वो 10 मसले हों। कोई है क्राइम है, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप चलते फिरते लुट जाए जैसे कराची में होता है नॉर्मली, और जैसे शॉपिंग मॉल्स में भी होने लगा है, स्कूल्स में होने लगा, मदरसों में। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है इस तरह का। हाँ, ये है कि थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि दुनिया जहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्राइम रेट भी ज़्यादा है। खैर, मैं एक पार्क से गुज़र रहा हूँ, इंतहाई ठंड होने की वजह से आपको एक दूर बंदा भागता हुआ नज़र आ रहा होगा। लोग वॉक कर रहे होते हैं। जनरली लोगों का बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। तकरीबन लोग 1 किलोमीटर को कोई वॉक नहीं समझते, 1 या 1.5 किलोमीटर को भी। बल्कि इस पार्क में मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई ऑफिस से आ रहा है, और ये काफ़ी एरिया को कनेक्ट करता है पार्क, तो अगर कोई ऑफिस से आ रहा है तो कोशिश करता है कि पार्क के 4-5 चक्कर लगा के फिर निकल जाए। और क्योंकि ठंड ज़्यादा है, बच्चे नहीं आ सकते, तो बड़े लोग ही साथ हैं। बाकी सुबह में आपको इधर डॉग्स पार्टी बहुत नज़र आएगी। डॉग्स वगैरह बहुत घूम रहे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भी सुबह में ओबियसली उनको भी बाहर निकलना होता है, तो उनके ओनर्स यहाँ पर लेके निकलते हैं। खैर, वापस आते हैं। अब अंदाज़ा तो हो चुका होगा, मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो अब मैं आऊँगा किस चीज़ पे? मैं आऊँगा क्रिकेट पे। एक और बुरा दिन, एक और बर्बादी, एक और भयानक रिज़ल्ट आया। अगेन सेंसलेस कैप्टेंसी कह सकता हूँ मैं। अब ये बात नहीं करूँगा कि मैच में क्या हुआ। हाँ, बस मैंने अभी एक स्टैट देखा कि पाकिस्तान ने 226 मैचों में 3 दफ़ा जो है वो सिर्फ 200 रन खाए थे, और अब पिछले 3 मैचों में से 2 दफ़ा 200 रन खा चुके हैं। तो अंदाज़ा हो सकता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत ख़तरनाक हालत चल रही है। मुझे जो लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, चलें वो, मैं बाबर को भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यार वो तो रन कर रहा है, और उसका मेरे ख्याल से काम नहीं है कि वो 226 रन चेज़ करवाए। काम जो है वो ख़ास तौर पर साइम है और फ़खर ज़मान है, आज़म खान है, इस तरह के लोग जो है वो जाते हैं इतने लंबे चेज़ में, उनके रन चाहिए होते हैं। इफ्तिखार अहमद अगेन यूज़लेस। नवाज़ की क्रिकेट पता नहीं कैसे चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं जो बात करूँगा, मैं वो बात करूँगा कि प्लेयर्स कितने मोटिवेटेड हैं अपनी क्रिकेट के लिए, या अपने आप को प्रूव करने के लिए, कोई परफॉर्मेंस देने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं। रेस्ट, शाहीन अफरीदी ने रेस्ट लिया था 3rd टेस्ट का। बहुत से लोग कह रहे थे गलत है, लेकिन आपने देखा मैच में पाकिस्तान अच्छा खेला। बस वही होता है पाकिस्तान के, आप जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान के ऑब्वियसली प्लेयर्स के पास इतना स्टैमिना नहीं है, प्लेयर्स के पास इतनी पीछे बैक में उन्होंने इतने टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ डोमेस्टिक में या किसी अच्छे कंपटीशन में, या उनकी अपनी हंगर इतनी कम हो चुकी है कि वो किसी तरह जो है ना वो मैच को लंबा नहीं लेके जा सकते। 5 दिन का मैच हम चाहते थे, 5-6 दिन की सुबह हार गए थे। खैर, ये सब चीज़ें हमारे पार्ट्स एंड पार्सल है, क्योंकि टेस्ट मैच तो अब सीरियस ले ही नहीं रहे हैं ये लोग। इनकी अपनी हंगर कम हो चुकी है, मोटिवेशन कम हो चुकी है, इनको सब नज़र आ रहे हैं। लीग्स के पैसे और T20 के पैसे सही है, कमाएँ, लेकिन मुल्क के साथ इंसाफ करें। अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूँ जिससे हम खेल रहे हैं। आपको याद होगा BJ वॉटलिंग 2021 में जब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का पहला फाइनल हुआ था, तो उसने रिटायरमेंट ले ली थी। क्यों ले ली थी? तो उसे पता था कि अब ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो एक पावर हिटर टाइप का, एक हिटिंग टाइप का कीपर चाहिए होगा, और वो लोग ग्लेन फिलिप्स की तरफ मूव कर गए थे। इसी तरह रॉस टेलर ने पिछले साल 2022 में उन्होंने रिटायरमेंट ली। पता चल चुका था कि मिडिल ऑर्डर में अब टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह आहिस्ता आहिस्ता ख़तरे में, क्योंकि एज भी बढ़ गई है और स्टाइल ऑफ क्रिकेट भी चेंज हो रहा है। और फिर एक अपना पर्सनल मोटिवेशन होता है। मुझे इन लोगों प्लेयर्स का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि पर्सनल मोटिवेशन लेवल क्या है, क्या परफॉर्मेंस का लेवल है, या किस तरह से लोग जो है वो ये लोग आगे परफॉर्म करेंगे। खैर, T20 तो गुजर गए, 3 गुजर गए, 6 ने हो चुकी है डाउन अंडर, और 2 और बाकी हैं, एक फ्राइडे को, एक संडे को है। हाँ, चांसेस 5-0 के ही हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना बैटिंग ऑर्डर समझ में आ रहे, ना हारिस रऊफ गधे और शाहीन अफरीदी गधे जो है वो
पता नहीं करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। हमारी जो प्रीवियस का भैया विक्ट्रीज़ हैं या समझ लें कि जो अचीवमेंट्स हैं वो इसी तरह से रही हैं कि या तो हमारे प्लानिंग लेवल बहुत आए होते थे या हमारे एग्जीक्यूशन वाले लड़के बहुत हाई होते थे या फिर हमारी इनर हंगर कुछ करने की जो सलाहियत है उसकी वो हाई लेवल पे थी। अभी मुझे लग रहा है सब ये लोग जिस तरह से वो तीसरे T20 से पहले जाके खाना पीना कर रहे थे और जिस तरह से एंजॉय कर रहे थे, ये एक ऐसी टीम प्रोफेशनल स्पोर्ट है। मैं गुस्से में कोई भी गुस्से में आ जाएगा देख के। मुझे गुस्सा इसलिए आया कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलने गए, आपकी टीम 2-0 डाउन है, ना कि आप ग्राउंड में यार थोड़ी अपनी एनालाइज करो अपनी वीकनेसेस को, आप क्या कर रहे हो, खाने पीने चल रहे हैं। ये चीज़ें हम लोगों के अंदर बहुत लग करती हैं। प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी जो है वो पूरे मुल्क में आपको पता है राइज। अगर ये चलता रहा तो 5 सिफर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह।